हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेखा व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज का ये व्लॉग है कावड़ कैसे लाते हैं और कावड़ के क्या क्या नियम होते हैं। कावड़िया जो होते हैं वो जो नदी में से या किसी तालाब में से पानी भरकर लोटों में और उसको कावड़ के रूप में लाते हैं। तो पहले कावड़ के क्या क्या नियम हैं वो आप जानिए। कावड़ को किस तरह से बनाया जाता है, कैसे इसकी तैयारी होती है, ये देखिए। महिलाएं भी कावड़ यात्रा करती हैं तो अपने पहले कावड़ को बहुत अच्छे सुंदर से फूल पत्तों से और बहुत तरीके से सजाकर और किसी भी तीर्थ स्थान से जल भरकर उन कलश में और फिर अपनी कावड़ लेकर चलती हैं। तो ये है जयपुर का गलता जी बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है और यहाँ से कावड़ लेकर सभी लोग अपने घर पे किसी भी आसपास के मंदिर पे ले जाकर और कावड़ को चढ़ाते हैं। उसका जल से शिव जी भगवान को जलाभिषेक करते हैं। तो कावड़ बनाकर जल भर के स्नान करके पूजा करके यहाँ के गलता जी के मंदिर में यहाँ पूजा करने के बाद में और फिर अपना पैदल ही चलते हैं। कावड़ के क्या क्या नियम होते हैं वो आप सभी को ज़रूर जानना चाहिए। कावड़ यात्री जो होते हैं वो हमेशा पैदल ही जाते हैं और भक्ति में माहौल होता है। भक्ति से सोच करते हुए बोल बम या ओम नमः शिवाय का जप करते हुए जाना चाहिए। पैदल यात्रा करते हुए किसी भी तरह का नशा मांसाहारी भोजन न करें और कभी भी अपनी कावड़ को पैदल चल रहे हैं तो भी रेस्ट के लिए भी रुकें तो उसको ज़मीन पर नहीं रखनी चाहिए। तो यही सबसे बड़ा नियम है कि ज़मीन को नहीं छूना चाहिए, नहीं तो वापस से फिर उसको वापस जल भरकर लाना पड़ता है और वो कावड़ यात्रा पूरी नहीं हो पाती है। या तो किसी स्टैंड पर या पेड़ की किसी डाली पर लटका कर रख देते हैं और लकड़ी के पाट पर भी रख सकते हैं। यदि भूलवश ज़मीन पर रख भी दिया जाए तो फिर से कावड़ में जल भरना होता है। और कावड़ में नदी का ही जल लाना चाहिए क्योंकि कावड़ में बहती हुई पवित्र नदी का जल ही भरा जाता है, किसी कुएं या तालाब से नहीं भरा जाता है। कावड़ यात्रा पैदल ही पूरी करनी होती है और यात्रा प्रारंभ से पहले पूरा सफ़र पैदल चलें। किसी भी कावड़िया को सुरक्षा का ध्यान रखकर अपनी लाइन पर ही चलना चाहिए। यात्रा की शुरुआत से लेकर और लास्ट तक अपने कावड़ियों के ग्रुप के साथ ही चलना चाहिए। तो अलग अलग जगह से लोग अपना कावड़ यात्रा की शुरुआत करते हैं। कोई हरिद्वार से लाता है, कोई सुल्तानगंज से लाता है, कोई गलता जी से लाता है, कोई पुष्कर जी से लाता है। तो जिसको जहाँ से लानी है अपना जो भी मन आपका मानता है वहाँ से आप लीजिए। कावड़ यात्रा करने के बहुत लाभ होते हैं और पुराणों शास्त्रों में भी कहा गया है कि कावड़ की यात्रा करने से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त के सभी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण करते हैं। शिव के भक्त बांस की लकड़ी पर दोनों टोकरियों का या उसमें गंगाजल भरकर पैदल यात्रा करते हैं और रास्ते में पूरे बम का जय बम भोले बम ओम नमः शिवाय का जयकारे लगाते हैं और फिर अपने मंदिर में आकर उनकी सभी स्वागत करते हैं। मंदिर में सभी कॉलोनी वासी परिवार वाले अच्छे से पूरे कावड़ यात्रियों की स्वागत किया जाता है उन धूमधाम से उनका। और मंदिर के आसपास के अपने कॉलोनी के मंदिर में उस जल को अभिषेक किया जाता है जल से। कावड़ यात्रा को लेकर लोगों के मन में अपनी अपनी आस्था है, लेकिन सभी भगवान शिव की भक्ति से जुड़े हुए हैं। और सामान्य कावड़ से लेकर खड़ी कावड़, डाक कावड़, डांडी कावड़, ये सभी नदी का जल लेने के लिए पहुंचते हैं और अपने शिवालयों में जाकर शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। तो ये कावड़ का जो अर्थ है कंधों पर रखा हुआ जो कि लकड़ी का एक डंडी है जिसके दोनों सिरों पर एक पात्र होता है जिसमें पानी भरा रहता है और ये कंधों पर रखकर लाते हैं। वहाँ से जल लेने के बाद किसी भी शिव धाम में पहुंचकर शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं। कावड़ यात्रा को लेकर कई तरह की मान्यताएं प्रचलित हैं और लोग कावड़ क्यों लाते हैं, सबका अपना अपना कोई मन्नत होती है। कावड़ यात्रा जुलूस में कावड़ियों को सब इकट्ठा करके सैकड़ों किलोमीटर से दूरी तय करते हुए भगवान शिव के मंदिर में जल चढ़ाते हैं। हिंदुओं का मानना है
कि शिव भक्त और भगवान विष्णु के अवतार परशुराम शुरुआती जुलूस में भाग लिया था, तब से ये कावड़ यात्रा का शुरुआत हुई है। कावड़ यात्रा पूरे सावन माह में चलेगी और ये पूरे सावन माह में किसी भी दिन आप जाके कावड़ यात्रा कर सकते हैं। तो कावड़ यात्रा बहुत पुराने समय से चलती आ रही है। हिंदू पुराणों में कावड़ यात्रा के संबंध में दूध के सागर के मंथन से है। जब अमृत से पहले विष निकला और दुनिया उसकी गर्मी से जलने लगी, तब शिव ने विष को अपने अंदर ले लिया, लेकिन इससे अंदर लेने के बाद वो विष से पीड़ित होने लगे उसकी गर्मी से। तब लोगों ने उसको ठंडा करने